बता दें, लोक लेखा समिति के आज 100 साल पूरे हो गए हैं। संसद भवन में शताब्दी दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कक्ष में समारोह का आयोजन। 7 दशकों में हमने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े संवैधानिक देश के अंदर हमने लोकतंत्र को आगे बढ़ाया है, सशक्त कराया है। जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम इन संस्थाओं के माध्यम से किया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुख्य दायित्व जनता के प्रति जवाबदेही है और किस तरीके से ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जिम्मेदारी से काम करें, पारदर्शिता से काम करें, शासन और प्रशासन के अंदर जवाबदेही और पारदर्शिता लाए। इसके लिए जहां लोकतंत्र की संस्थाएं काम कर रही है, वहां केंद्र, संसद और राज्यों के अंदर हमारी संसदीय समितियों का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए इन संसदीय समितियों को हम लघु संसद, लघु विधान मंडलों के रूप में मानते हैं और उनकी कार्रवाई, उनका संचालन, उनमें चर्चा, संवाद दलों से ऊपर उठकर जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उनकी भावनाएं, उनकी रुचि, उनके इनपुट के आधार पर इन समितियों में चर्चा होती है। मैं जब देखता हूं कि लंबे समय तक किस तरीके से समितियों के अंदर जनता से, किसी भी विषय पर जुड़े हुए स्टेक होल्डरों से जब कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाता है तो उनकी चर्चा, संवाद सभी लोगों से किस तरीके से दल से ऊपर उठकर चर्चा, संवाद होती है और उन संसदीय समितियों की जो सिफारिश होती है वो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश होती है, जिसके आधार पर सरकार को निर्णय करने में बहुत सावधानी और सफलता मिलती है। 100 वर्षों के इस कालखंड में, जो अपने आप में एक दीर्घ कालखंड रहा है, जब किसी संस्था की प्रभाव का आकलन करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे, उसकी कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, विचार विमर्श भी करेंगे, क्योंकि 100 वर्षों के अंदर लोक लेखा समिति ने किस तरीके से हमारे विधायी कार्य को किया, किस तरीके से वित्तीय संसाधनों को जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुसार उनको नियोजन करने के लिए निगरानी का काम किया। इसलिए 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष हमें पुनः समीक्षा करने का ये दिन होता है। मुझे आशा है कि 1921 में ये जो पीएससी की स्थापना हुई थी, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने पीएससी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा, उसकी जिम्मेदारी को समझा और आज हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के जब 75 वर्ष हो रहे हैं तो देश के अंदर कई बदलाव आया है, कई पारदर्शिता आई है और पीएससी के अंदर इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई है। मैं पीएससी के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जो लगातार दलगत से ऊपर उठकर देश हित और राष्ट्र हित में काम करते हैं और आज हमारी प्रगति और उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां पर वित्त समायोजन की आवश्यकता होती है, वित्त नियोजन की आवश्यकता है, उस वित्त नियोजन में पारदर्शिता है, जनता का धन जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुसार लगे, उनकी योजनाओं के अंदर ठीक से नियोजन हो, इन सारी चीज़ों को पीएससी समिति देखती है। लोक लेखा समिति एकमात्र संसदीय समिति नहीं है, ये एक ऐसी समिति है जो नियमित रूप से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से उनका मार्गदर्शन भी लेती है और समय समय पर पीएससी के अंदर जो कुछ भी वित्तीय संसाधन होते हैं उनका कैसे बेहतर उपयोग हो, उसकी सार्थक सिफारिश भी करती है। भारत जैसे विकासशील देश के अंदर इस समिति के रचनात्मक सुझाव ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया है, पारदर्शिता लाने का भी काम किया है।